हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगले पाठ को देखेंगे और जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। और बेल आइकन को दबाने का मतलब है ऑल पे घंटी दबाइएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, आते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो अपशिष्ट जल किसको कहा जाता है? जो गंदे जल होता है उसको हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं, ठीक है ना। तो गंदे जल या अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ज़मीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों की यानी कि नेटवर्क को क्या कहा जाता है? जो उस सबको माने एक जगह से लेकर कहीं अलग कहीं ढाला जाता है, उस बड़े पाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस बड़े पाइपों की यानी कि नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे? सीवरेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीवरेज। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, WWTP है ना, अपशिष्ट जल उपचार यानी कि संयंत्र को बोला जाता है का कौन सा भाग कहता बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े डंडे आदि को धारण कर सकता है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वार स्क्रीन, ठीक है ना, वार स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? उस स्क्रेपर का नाम बताना है जो कहता अपशिष्ट जल से यानी कि ठोस पदार्थों को निकालता है। माने ठोस कोई भी पदार्थ होता है और उसको निकालता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्लज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लज भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और क्या कीजिएगा, और वीडियो को ना हो सके तो मैंने 2x करके देखिएगा और वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। 2x करके देखिएगा तो तुरंत हो जाएगा। और पीछे जो भी व्यक्ति नया वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले से क्या है 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, उसको भी थोड़ा सा जाकर आप देख लीजिएगा ताकि बेनिफिट करने का मतलब अच्छा आप लोगों को मिले, ठीक है। क्या कहता है? अपशिष्ट जल से यानी कि तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का नाम बताने के लिए कहता है। तो बताइए, ये जो तैरने वाला उपकरण है जो हटाने वाला नाम का बोला जाता है क्या है? स्कीमर। क्या बोला जाएगा? स्कीमर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? वह पेड़ कौन सा है जो अब पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण को छोड़ता है? देखिए कितना, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, यूकेलिप्टस। बरगद होगा नहीं, उसका केला होगा नहीं, पीपल होगा नहीं, तो होगा तो कौन? यूकेलिप्टस। याद रखिएगा, यह जो है कहने का मतलब जितना भी गंदा जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है और उसके बाद कहने का मतलब है उपचार के मदद से, माने अपशिष्ट के जल के उपचार के मदद से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में क्या करेगा? छोड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है ना? तो यह जो जाएगा वातन या स्पंदन या कह सकता है क्लोरीनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, सब होगा। उपचार का चरण है सब, ठीक है ना। निस्पंदन भी हो सकता है, वातन भी हो सकता है ना, क्लोरीनी माने क्या कहता है डाल के तब जाकर उसको शुद्धिकरण किया जाता है ना। तो यह इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वनों से यानी कि प्रभावित होता है? तो वनों से प्रभावित होने वाला जो है से अगर देखा जाए तो वन से प्रभावित कौन होता है? तो देखिएगा, कहता तापमान, उसके बाद कहता है जलवायु, उसके बाद कहता है जानवर, उसके बाद इसमें से सभी। तो यानी कि वनों से प्रभावित जो होने वाला है इनमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा। तापमान भी होगा, जलवायु भी होगा और जानवर भी होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है? याद रखिएगा, कहता कौन सा वन जो है से पौधा है? तो शीशम, उसके बाद नीम,
उसके बाद बांस, उसके बाद इनमें से कहता है कथी सभी। तो यह जो जितना भी है सब वन पौधा ही है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। उसके बाद कहता है पेड़ के तने के यानी कि ऊपर शाखा वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं। जो ऊपर जो भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्तियां कहते हैं, नहीं कहते हैं। उसका पौधा कहते हैं, नहीं कहते हैं। कैनोपी कहते हैं, नहीं कहते। तो कहते क्या है, क्राउन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्राउन। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है, पेड़ का नाम नहीं है, नहीं है तो ऑप्शन देखा जाए, यानी कि कचनार है जी, साल है जी, उसके बाद सगौना यानी कि शकुआ या सागवान का पेड़ जो कहता है वो तो कौन नहीं है, तो शाही नहीं है। शाही क्या है, एक जानवर का नाम है, छोटा सा जीव है जो विलुप्त के करार पर है। शाही अगर ये शाही अगर चलता है तो झुनुर 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 की आवाज़ होती रहती है, माने इसका जो बाल जो रहता है उसमें झुनझुना टाइप पे माने रहता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत पर यानी कि निर्माण करती है, नीचे जो करती है, घास करती है कि लंबे पेड़ करती है कि झाड़ियाँ करती है कि जड़ी बूटी करती है ना। तो ध्यान रखिएगा यह जो करती है झाड़ियाँ करती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहता है सबसे छोटा जंगली जानवर कौन सा है। अब छोटा की बात बोल रहा है, जंगली भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोमड़ी नहीं भाई, लोमड़ी तो बड़ा होता है। जंगली भैंसा वो भी बड़ा होता है, सुगर वो भी बड़ा होता है। बाकी शाही अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले शाही, तो यह हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। उस जीव का नाम क्या है ना, उस जीव का नाम क्या है ना, उस जीव का नाम क्या है, रुक जाइएगा एक मिनट, सॉरी। जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो सभी प्राणी जो भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उस यानी कि ऑप्शन देखा जाए है ना, ह्यूमस है, पौधे है, कीड़े है और कथी है, फसलें है। तो भोजन कहता है प्राणी जो होता है भोजन के लिए निर्भर जो रहते हैं वह किस पे रहते हैं, तो ध्यान रखें यह रहते हैं पौधे पर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पौधे पर ही सभी जीव जंतु क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी देता है और ऑक्सीजन देने के कारण अन्न भी, कहने का मतलब ऐसे पेड़ ही देता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा है ना। अपघटक यानी कि मृदु पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट यानी कि किसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा यह जो होते हैं ह्यूमस में होते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। ऑक्सीजन में होगा नहीं, कूड़े यानी कि कूड़े में होगा नहीं, उर्वरक में यानी कि बदल देते हैं तो भी होगा नहीं, तो किस में होगा, ह्यूमस। ह्यूमस जो होती है ध्यान रखिएगा जो ज़मीन के ऊपर जो होता है वह पाया जाता है और यह उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है कोई भी पौधे का। अगर ह्यूमस की मात्रा अगर न रहे तो कोई भी पौधा ऊपर जो बोते हैं हम लोग माने जो भी बीज डालते हैं वह उपजेगा नहीं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कहता हरे फेफड़े किससे यानी किसे कहते हैं, हरे फेफड़े किसको यानी कि हरे फेफड़े यानी कि किसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं, तो उसके बाद टिड्डी को कहते हैं, उसके बाद नदिया को कहते हैं, इनमें से सभी को कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जंगल को कहा जाता है क्योंकि हरा भरा जो रहता है से कौन रहता है, जंगल रहता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मनुष्य का फेफड़ा भी किसको कहा जाता है, पेड़ पौधा के कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है तब जाकर हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सो वह बेचारा क्या करता है, लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं, देखिएगा क्या भोजन, एकदम कर सकते हैं, भोजन तो प्राप्त करवे करते हैं। उसके बाद अगला क्या है, आश्रय, वो भी करते हैं। उसके बाद कहता है फाइबर, तो वो भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो देखा जाए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, जब हम यानी कि अम्लता से यानी कि प्रेरित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए, माने ज़्यादा अम्लीयता हो जाता है ना, तो उसके लिए हमको क्या लेना चाहिए, सुनिएगा, आयरन नहीं, उसके विटामिन नहीं,
तो एंटासिड लेना चाहिए। एंटासिड ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। ई लीजिएगा तो क्या अम्लीयता जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माने अम्लीयता से जब पीड़ित रहता है तब की बात बता रहे हैं, जब क्या लेना चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लकड़ी से यानी कि प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है, ठीक है ना। कागज़ एकदम होता है, माचिस की तिल्ली होती है ना। उसके बाद अगर कहा जाए थर्मोकोल, हाँ जी ई नहीं होगा। प्लाईवुड तो होबे करेगा, बाकी थर्मोकोल नहीं होता है ना। जो देखते होंगे जो शादी विवाह में बनाया जाता है थर्मोकोल से, माने सजाया जाता है, यह कहने का मतलब लकड़ी से प्राप्त नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान रखिएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी आदमी, और दोस्त महिमों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। अब जो है से आप लोगों को हो सकता है तो कल जो है एक टॉपिक पर जैसे क्या किए हैं, जब मैंने ऐसे में तो सभी मिक्सचर आता है क्वेश्चन, आप लोगों के लिए क्या किए सब्जेक्ट वाइज, जैसे कोई एक चैप्टर का, जैसे कोई प्रकाशी हो गया तो उसका दाव हो गया तो उसका, या एसआई मात्रक हो गया तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको करा देंगे, है ना। या और जो भी अगर देखा जाए सभी सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी में हो गया, नदी उदी जितना भी है, तो माने एक दिन एक टॉपिक में करा देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से सोचते हैं से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सभी को माने अपने से लिखकर और टोटल क्वेश्चन आप लोगों को करा दे। ठीक है ना। ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को, टॉपिक वाइज कीजिएगा तो। ठीक है ना। अब आगे, और जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे यूनियन टीचिंग सेंटर पे जाके टेलीग्राम से जुटिए, और वहाँ पे आप माने टोटल पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है। आगे क्या कहता है, वन जिम्मेदार नहीं है, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, औषधि के लिए। जी है, औषधि तो है, धाराओं में पानी के प्रभाव को बनाए रखने के लिए, ये भी है। बाढ़ की स्थिति बनाए रखने के लिए नहीं जी, वन को बाढ़ की स्थिति बनाए रखने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जो वनों की कटाई से क्या होता है, तो वनों की कटाई से क्या होगा, तो देखिएगा वर्षा की कमी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वन की कटाई करेंगे तो वर्षा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैस क्या कार्य करती है। ग्रीन हाउस गैस की अगर बात किया जाए, जो कार्य करने की बात, तो सूरज की गर्मी को यानी कि ट्रैप कराती है, उसका हरे रंग होती है। उसके बाद सूरज की यानी कि गर्मी को यानी कि ट्रैप नहीं कर सकती है, या करती है, या दुर्गंध यानी कि यानी कि सोखती है ना, को दुर्गंध जो भी होता है उसको क्या करता है बेचारा, सोख लेता है। तो इसका सही जो आंसर होगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सूरज की गर्मी को यानी कि क्या ट्रैप करती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद इस न्यू क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ढेर सारा अलग अलग ऑप्शन भी दे सकता है ना। कहता है पानी जो है निम्नलिखित में से किस रूपों में पाया जाता है ना। पानी तो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, इनमें से सभी। तो पानी को ठोस बर्फ़ भी बना सकते हैं, द्रव है तो द्रव, और उसको जब गर्म किया जाएगा तो वाष्पीकृत भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 23 मार्च को, 22 मार्च को, इनमें से सभी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो जल दिवस जो मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह आपको मनाया जाता है कहिया, 22 मार्च को मनाया जाता है। कहिया मनाया जाएगा, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है। अब हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है, कितना प्रतिशत भाग की बात बोल रहा है, तो यानी कि 73 है, 65 है, 95 है और 85 है। तो इसका सही आंसर होगा 73। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के यानी कि हर्ष को कारण होता है, हर्ष के कारण होता है। यह जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जैसे बढ़ती यानी कि जनसंख्या, कृषि गतिविधियाँ, बढ़ते उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। जल स्तर के ही माने हर्ष का कारण माने खत्म होने का, यही सब के कारण होती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन यानी कि जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है।
तो प्रतिनिधित्व की बात अगर कहेगा से प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो सुनिएगा ऑप्शन जल है, जल वाष्प है, उसके बाद बर्फ़ है, बर्फ़ के बाद है झील का पानी है, उसके बाद आपका हो जाएगा कुएं का पानी है ना। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उसके बाद क्या कहता है, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जल जो रिस जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतःस्थंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, ज़मीन के नीचे क्या है, ज़मीन के नीचे की पानी को क्या कहा जाता है। ज़मीन के नीचे जो पानी रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो भूजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूजल कहा जाता है। भूमि के अंदर रहता है उसको भूजल कहा जाता है। वर्षा जल संचयन के लिए यानी कि पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। जब बड़े कुआं जो बनाया जाता था उसको बोला जाता है जोहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पानी की यानी कि कमी नहीं दर्शाता है, तो सूखे नल, तो पानी के तो दर्शा ही रहा है सूखे नल। उसके बाद आगे चलते हैं, पानी के लिए यानी कि लंबी कतारें लगानी पड़ती है ना, लंबी कतारें की बात हो रही है, तो सही नहीं है, सो कह रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मार्च और अप्रैल महीने में पानी की मांग के लिए विरोध करना, अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी, ये ही नहीं है जी, 3 बाल्टी नहीं हो सकती है, तो घोड़ा मारता है सब, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। हर यानी कि कहता है बूंद यानी कि मायने में रखती है कि एक नारा है कि जो जिसके संबंध में है ना। ऑप्शन सुनिएगा, किसी भी तरल की यानी कि बूंदों की गिरने की, पानी के बूंदों की गिरने की, पानी की महत्व की, और गिरने के महत्व से संबंधित की बात अगर बता रहा है तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के, पानी के महत्व के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्व यानी कि व्युत्क्रम दर्शाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, क्या कहते हैं, काल्पनिक। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो याद रखिएगा यह समतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ होगा, ए के साथ। समतल दर्पण किसको कहा जाता है, जिसका नीचे का भाग रंगा हुआ होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जिसका बाहर का भाग रंगा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका अंदर का भाग रंगा हुआ या रजित हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड यानी कि साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह छोटा करके प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक है ना। अगर आपसे कहे जो समतल, उत्तल और अवतल की पहचान करने के लिए तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे से अगर बारी बारी से उसके सामने कोई भी वस्तु को ले जाएंगे, देखेंगे से उससे प्रतिबिंब अगर बड़ा करके दिखा रहा है तो अवतल होगा, अगर प्रतिबिंब छोटा करके दिखा रहा है तो उत्तल होगा, अगर समान दिखा रहा है तो यह जो आपका होगा समतल दर्पण होगा। आगे कहता है, प्रकाश का पथ कैसे होता है, सदैव एक सरल माध्यम में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सरल माध्यम में होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। हमेशा प्रकाश जो होता है से सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्या कहता है, लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होता है ना, माने लाल है और हरा है ना, ये दोनों को मिलाने से जो प्राप्त रंग की बात बोला है से कौन सा रंग जो होगा से हमको प्राप्त होगा, है ना, पीला है। उसके बाद क्या में बैगनी है, मेजेंटा है ना, पिंक ब्लू है, तो इसका आंसर जो होगा से पीला होगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका पीला, क्योंकि आप देखिएगा इस तरह से रहता है बना हुआ, है ना, गौर कीजिएगा। यहाँ पर आपका लाल हो गया, क्या हो गया आपका लाल। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया पीला, क्या हो गया पीला। इतने हो गया आपका कथी हरा, है ना। तो लाल और यहाँ पे देखिएगा लाल और क्या है आपका हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा पीला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस सभी को कहने का मतलब एक साथ मिलाते हैं, है ना, तो इतने हरा है तो इतने आपका हो जाएगा नीला, क्या हो जाएगा आपका नीला। उसके बाद इतने हो जाएगा आपका क्या
मेजेंटा, क्या हो जाएगा मेजेंटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सयान। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर इसके साथ किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, यानी कि पीला रंग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब के मुख्य यानी कि गुण कौन से हैं। आभासी के मतलब होता है काल्पनिक, तो यानी कि पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, बाकी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में यदि आभासी होता है तो कौन सा दर्पण होगा, ठीक है ना, कौन सा दर्पण होगा, उस बात को बोल रहा है। तो आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, अगर काल्पनिक होगा तो कौन सा होगा, तो देखिएगा काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है अवतल और उत्तल दोनों में बनता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में बनता है, अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। जो आदमी को अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो हमारे चैनल पे जाइए, और यह लाइव क्लास में आप लोगों को हम बताए हैं प्रकाश के बारे में, ये सब पूरा डिटेल बताए हैं, से कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ना बनेगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाश के कहता है विक्षेपण द्वारा प्राप्त यानी कि प्रकाश की यानी कि रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिस पट्टी पर पड़ती है उसे वर्णपट कहते हैं। तो पट्टी की बात हो रही है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है हम यानी कि किससे यानी कि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा के मतलब होता है जो वस्तु ऊपर रखेंगे तो नीचे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अवतल में जो है से उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और सीधा भी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। बाकी उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए, दर्पण की हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर उत्तल दर्पण की बात करेगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कहेगा किस में, तो अगर दर्पण कहिएगा तो उत्तल ले लीजिएगा, और लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस लीजिए, सॉरी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण लीजिएगा, और लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस लीजिएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, दर्पण की अगर बात रहे बोल रहा है तो अवतल, और लेंस की बात कर रहा है तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी में होगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस, ये दोनों में जो होता है सो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है, तो ऑप्शन सुनिएगा। अगर देखा जाए तो किनारा का भाग जो होता है क्या होता है, पतला, और बीच का भाग मोटा होता है ना। और केंद्र के बोला जाए तो केंद्र वाला अगर इसी का अगर बोला जाए तो केंद्र मोटा होता है और किनारा पतला होता है। क्या चीज़ में, उत्तल लेंस में। तो देखिएगा केंद्र का भाग मोटा होना चाहिए, केंद्र का भाग क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये सब टोटल डिटेल बता चुके हैं, है ना। एक जाइएगा हमारे लोगों पे, माने यूनियन टीचिंग सेंटर मारिएगा, लोगों पे जाइएगा, लोगों पर जाने के बाद लाइव क्लास जो चलाए हैं, प्रकाश लिखल होगा उस पर लाइट, उसमें सब बात इस सब को चर्चा किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब कहता है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसको प्राप्त करते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब है, जिसको प्राप्त नहीं करते उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। कौन से उपकरण यानी कि बैटरी का उपयोग यानी कि करते हैं उपकरण से, देखिएगा ऑप्शन अगर बात किया जाए तो हो जाएगा टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी यानी कि रिमोट कंट्रोल की बात हो रही है, या इनमें से सभी की बात हो रही है। तो यह जो आंसर की अगर बात किया जाए तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 48। तो एक यानी कि डिवाइस में यानी कि शेलो की यानी कि व्यवस्था जो किस प्रकार किया जाता है, तो अगल बगल भी किया जाता है और एक के बाद एक किया जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है तब स्विच किस प्रकार यानी कि रखा जाता है, चालू स्थिति में, बंद स्थिति में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा बल्ब तभी जलता है
जाहिर सी बात है, बॉल जलने के लिए क्या स्विच को क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। बंद करके रखें तो कभी भी जलेगा नहीं, इसलिए चालू ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और कहता है जब स्विच ऑन यानी कि स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहा जाता है ना। तो उस समय विद्युत जो परिपथ होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्विच ऑन है उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बंद या खुला या पूर्ण या कहता है ए और सी दोनों। तो देखिएगा ए और सी दोनों का, बंद भी हो सकता है या पूर्ण भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए। अब नहीं बरतनी चाहिए से बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में न रखें, सबसे मेन भूमिका यही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे यानी कि क्या कहते हैं, जो पतला जो तार होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, फिलामेंट कहते हैं, है ना। फिलामेंट क्या रहता है, बॉलों में रहता है। अगर फिलामेंट जो रहता है ट्रांगस्टन का रहता है, अगर ये टूट जाता है तो बल्ब अगर नाक रगड़ तो मर जाएगा, वह बढ़ेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। और उसमें निष्क्रिय गैस भी भरा रहता है, उस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी जाकर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा जब वीडियो को भी अपलोड करेंगे तो ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।